हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे अबाउट दी चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर में हम लोगों ने बात करी थी हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। फर्स्ट वीडियो इसके रिगार्डिंग आई थी। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। जो नई गुडविल है उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके एक तो उसका गोल्डन ट्रीटमेंट था और एक इस चैप्टर से रिलेटेड एक ट्रीटमेंट रहता है जिसमें हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करते हैं, वो आपको सिखाया। और एक ट्रीटमेंट आपको बताया ओल्ड गुडविल का जो हर एक चैप्टर में सेम तरीके से चलेगा। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं कि जितनी बातें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ना रिगार्डिंग दी गुडविल, ठीक है, या जो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग सीखा वो कैसे निकालते हैं, तो ये सारे चैप्टर्स में जो आने वाले अगले चैप्टर्स हैं उन सब में क्लैश करेगा, सेम रहेगा। तो कोशिश करें कि इन सारी बातों को यहीं क्लियर कर लें। ठीक है, बार बार सेम सेम चीजें मैं भी रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अब आज मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज व्हाट इज दी, या क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ ये टॉपिक बिल्कुल सिमिलर चलेगा अगले एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि क्लियर आज ये हो जाए, बार बार ये चीजें रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है बात, चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, यानी एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक टर्म और है रिजर्व। तो रिजर्व की कहानी थोड़ा सा लंबी कहानी है, तो इनको हम अलग से सीखेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक की कम से कम 4 वीडियोस लगेंगी जिनमें आपको सेपरेटली हर एक रिजर्व के बारे में मैं बताऊंगा। और आज का जो सेशन रहेगा वो स्पेशली रहेगा अबाउट दी एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट लॉस के ऊपर कि ये क्या होती है। ठीक है, तो जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये होती क्या है या इनका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है। अगर हम होने की बात करें तो देखें, हम समझें इस टर्म को बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट जब हम बनाते थे 11th में, इस साइड लाइबिलिटीज, देन रुपीज, एसेट्स, देन रुपीज। यू नो वेरी वेल कि भाई जो हमारी बैलेंस शीट थी उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हुआ करता था। हालांकि फॉर्मेट ये ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, इस तरीके से बैलेंस शीट वाकई में नहीं बनती, लेकिन हाल फिलहाल हमें ऐसे ही काम करना है। जब तक हमारी सेकंड बुक नहीं चलेगी तब तक हम एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं सीखेंगे या नहीं सीख सकते, है ना। तो 12th में जो बैलेंस शीट आपको सेकंड बुक में सिखाई जाएगी वो होगा ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। हाल फिलहाल हमने ये सीखा हुआ है तो इसी से समझने का प्रयास करते हैं और यही फिलहाल के सिलेबस में होगी भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां दे रखा है, लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है या उसके पीछे अकाउंट लिखा हो ना लिखा हो बात की बात है, बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लाइबिलिटी साइड शो हो या एसेट साइड शो हो तो ये क्या होता है ना। इन्हीं को हम एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस बोल रहे हैं। उससे पहले हम समझें कि मान लिया किसी कंपनी ने 2019 और 20 में काम किया, होगा ऐसा, ऐसे 21-22 में काम करेंगे, 22-23 में काम करेंगे, 23-24 में काम करेंगे, अभी 24 से 25 तक काम करेंगे। तो जो हमारे फाइनेंशियल ईयर चलते हैं वो 1 साल के चलते हैं, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो कंपनी ने मान लिया, कोई कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, 2019 में काम करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल से और 2020 31 मार्च को इनका सेशन खत्म हुआ, तो इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, लेट्स सपोज करिएगा इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब जब 2 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया तो होता क्या है, कहानी में होता क्या है कि भाई अगर आपने प्रॉफिट कमाया है 2 लाख रुपए तो इसको अमंग दी पार्टनर्स, है ना, अमंग दी पार्टनर्स इसको बांट देना है थ्रू दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो हम 2 लाख बांट दिया करते हैं, लेकिन ये 2 लाख बांट ही देना है ऐसा कंपनी के ऊपर कंपल्शन तो नहीं है। तो कंपनी चाहे तो प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है, प्रॉफिट को अपने पास रख सकती है बजाय की पार्टनर्स को बांटना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपना प्रॉफिट बांट दे या लॉस बांट दे। ऐसे ही कंपनी को मान लिया इसी साल लॉस होता है, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो ये जो लॉसेस कंपनी को रहती हैं ये लॉस भी कंपनी अमंग दी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन दी ओल्ड रेशियो या जो भी रेशियो उनका चलेगा। ये हमने सीखा है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस बांटना किसी भी कंपनी के लिए बच्चे कंपल्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो कंपनी चाहे तो इन दोनों बातों को रिटेन कर सकती है। तो अगर किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का या कोई भी अमाउंट प्रॉफिट हुआ और वो कंपनी ने वो प्रॉफिट नहीं बांटा, अगर कंपनी ने वो प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा, अगर उसको रिटेन कर लिया गया इन द बिजनेस, तो दैट प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एक्यूमुलेट प्रॉफिट। इसको हम एक्यूमुलेट प्रॉफिट कहते हैं, जो नहीं बांटा गया अमंग द पार्टनर्स। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम लॉस की बात करें तो भाई जो लॉस है जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटी जाती, जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटी जाती उसे हम एक्यूमुलेट लॉस कहते हैं।
क्लियर है। अभी जो प्रॉफिट है ना, ये जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं किसका है भाई, पार्टनर्स का है। लेट्स सपोज एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, तो ये उनका है। एक्स वाई जेड जो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, ये प्रॉफिट तो उनका है ना। और अगर ये लॉस है, ये लॉस भी उन्हीं की है। कंपनी की थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी का ना तो प्रॉफिट में कोई हिस्सा रहता है ना लॉस में कोई हिस्सा रहता है। मैंने देखा कंपनी खुद थोड़ी रखती है, जो भी बातें होंगी वो अमंग द पार्टनर्स बांट दी जाती हैं या उन्हीं की रहती हैं। बट अगर नहीं बांटी जाए, बिजनेस उसको अपने पास रिटेन कर ले, तो उसको हम कह रहे हैं भाई एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस। ठीक है बात, होप सो ये टर्म क्लियर हुआ होगा कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस होता क्या है। चलिए फिर मेरी एक बात और समझें, तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉस आपको समझ में आई। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे दिखाया है भाई, ये क्या है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहाँ लिखा है एसेट साइड, ये क्या है। कैसे पहचानें कि कौन प्रॉफिट और कौन लॉस, मतलब कौन एक्यूमुलेट प्रॉफिट और कौन एक्यूमुलेट लॉस। देखें, जब कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं बांटती ना अमंग द पार्टनर, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कंपनी का तो है नहीं, कंपनी के ओनर्स का है। तो कंपनी और कंपनी के ओनर्स दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, अलग अलग बॉडीज हैं। तो ये 2 लाख रुपए कंपनी को कहीं ना कहीं अपने मालिकों को देना है, फ्यूचर में देना है। आज नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी ना कभी देना पड़ेगा ना। तो देना अगर पड़ेगा तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बन गई। तो कंपनी प्रॉफिट को हमेशा लाइबिलिटी साइड शो करती है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिल जाए लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, तो दैट रिप्रेजेंट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बात। ऐसे ही जो लॉस कंपनी को हुई, जो कंपनी ने अपने पास रिटेन कर ली, उसे हम बोल रहे हैं एक्यूमुलेट लॉस। क्लियर है। अब इस लॉस की रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी पड़ेगी भाई, कंपनी की लॉस तो नहीं है। जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, वैसे ही कंपनी की लॉस तो है नहीं। ये जो लॉस है, कंपनी कभी ना कभी अपने जो ओनर्स है उनसे रिकवर करेगी। अगर उनसे रिकवर करेगी, है ना, तो फ्यूचर में पैसा आएगा उनसे। अगर आएगा तो ये 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है, जो लॉस है हाल फिलहाल, ये क्या बन गई आपकी एसेट्स। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको एसेट साइड दिया जाए, दैट इंडिकेट्स लॉस। समझ में आ गई बात। तो हमने समझ में आ गया कि भाई एक्यूमुलेट प्रॉफिट क्या होता है और एक्यूमुलेट लॉस क्या होता है। और अगर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो तो प्रॉफिट है, और एक्यूमुलेट लॉस अगर होगी तो वो शो होगी एसेट साइड। मैंने आपको विद रीजन समझा दिया। ठीक है बात। अच्छा, एक तरीका हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस को पहचानने का रहेगा कि अगर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा तो दैट इज प्रॉफिट, और अगर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा दैट इज लॉस। ठीक है। ट्रीटमेंट तो फिर समझते जाते हैं, ट्रीटमेंट का कोई बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रीटमेंट तो बहुत हल्के फुल्के ट्रीटमेंट है इसके, बहुत एक इजी सी आपको एंट्री पुटअप करनी होती है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो बेसिक बातें हैं बच्चों, वो आपको सीखनी जरूरी है और आनी भी चाहिए। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार आपको बैलेंस शीट ही गिवन हो क्वेश्चन में। कई बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बैलेंस गिवन होगा। सपोज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है किसी वर्ष 2 लाख रुपए, और उसके आगे लिखा है कि डेबिट। या तो डेबिट लिखा हो या लिखा हो कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। क्वेश्चन कुछ भी लिख सकता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो, उसके आगे अमाउंट लिखा हो, फिर ब्रैकेट में डेबिट लिखा हो, या उसने लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। और ऐसे ही उसने वो ऐसा भी लिख सकता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए है और इसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ऐसा लिखा हो। मैं तो आपको समझाया कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉस क्या होता है, फिर आपको बताया कि अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट है तो वो प्रॉफिट है, और एसेट साइड रिप्रेजेंट है तो वो लॉस है। यहाँ तो आपने पहचान लिया। बट अगर आपको बैलेंस शीट ना दी जाए, क्वेश्चन सिर्फ बातों से आपको बोलो, स्टेटमेंट के थ्रू अगर आपको बोले, तो फिर कैसे पहचानना है। अब एक बात देखें, जो ये लाइबिलिटी साइड हम जितने भी बैलेंस रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको इसी तरह में समझें। जो हम लाइबिलिटी साइड जितने भी बैलेंसेस लिखते हैं ना, जितनी भी बातें हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख रहे होते हैं, उन सब का बच्चे क्रेडिट बैलेंस रहता है। वो सारी बातें क्रेडिट बैलेंस वाली होती है। ठीक है, आप आजमा के देख लीजिएगा कि जितनी भी बातें आप यहाँ लिख रहे होंगे ना, मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, और अब आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। जितनी भी बातें आप यहाँ लिखते हैं लाइबिलिटी साइड, उन सब का क्रेडिट बैलेंस रहता है। और ऐसे ही जितनी भी बातें आप एसेट साइड लिखते हैं, उन सब का बैलेंस डेबिट होता है। उन सब का बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट दे रखा है, तो याली टर्म की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो लॉस की बात कर रहा है। तो मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको स्टेटमेंट के थ्रू लिखा हो कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो भाई लॉस है ये। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट होना लॉस का इंडिकेशन है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होना प्रॉफिट का इंडिकेशन है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट का होता है और डेबिट बैलेंस लॉस का होता है। तो ऐसे भी पहचान है, दोनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो कि अगर बैलेंस शीट में है तो किस तरीके से हमने पहचानना है, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हो तो हमें कैसे पहचानना है। दोनों बातें हमको बिल्कुल कंठस्थ हो, क्लियर हो। ठीक है बात।
चलिए अब मैं इनका आपको समझा दूं ट्रीटमेंट। मैंने कुछ और टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने और कुछ बातें लिखी हैं, उनको हम फिर डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम बातें करें कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट अगर होगा, एक्यूमुलेट लॉस होगी, तो हम कैसे किस तरीके से उसको करेंगे। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस किस साइड है बच्चे, लाइबिलिटी साइड है। या तो लाइबिलिटी साइड गिवन हो तब प्रॉफिट है, या क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तब प्रॉफिट है। दोनों बातें प्रॉफिट वाली हैं। कौन कौन सी, लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट हो या उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हो, तो ये प्रॉफिट है भाई। अब अगर प्रॉफिट है तो इनका हम करते क्या है ना, ये अगर जो प्रॉफिट है, माना हम किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया, लॉस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, फिलहाल बात कर रहा हूं प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो इसका क्या करेंगे, तो भाई क्या करेंगे, जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा, आप किसी चैप्टर की बात कर लो, इस चैप्टर की बात कर लो जो चेंज इन पीएसआर के नाम से है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सब में ये ट्रीटमेंट एज इट इज चलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लाइबिलिटी साइड दिया है या उसका क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो भाई वो प्रॉफिट है। और जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉसेस आपको अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देनी होती है। समझ में आई बात। कोई भी बातें रिप्रेजेंट हो, एक्यूमुलेट लॉस हो या एक्यूमुलेट प्रॉफिट हो, वो आपको अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देनी होती है जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, ठीक है बात। चलिए तो एंट्री हम क्या करेंगे इस केस में, इफ प्रॉफिट है ना, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है या कंपनी का जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है या लाइबिलिटी साइड शो कर रहा है, तो ये प्रॉफिट वाली कंडीशन है। तो आपने कैसे ट्रेड करना है इसका, या कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, तो भाई ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है। भाई प्रॉफिट अगर आप दोगे तो पार्टनर्स को बेनिफिट होगा ना, पार्टनर्स को इनकम होगी ना। तो पार्टनर्स को जब इनकम होती है, पार्टनर्स विल ऑलवेज गोस टू क्रेडिट साइड। हमने सीखा है ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ की सारी बुक में ऐसा ही होगा, जब भी पार्टनर्स को इनकम रहेगी वो क्रेडिट जाएंगे, है ना। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको क्रेडिट दे रखा है या लाइबिलिटी साइड शो कर रहा है, तो भाई इसको जब दोबारा डेबिट करोगे तभी तो खत्म होगी। बांट देना क्या मतलब क्या है, खत्म करना होता है। तो एंट्री क्या रहेगी बच्चों, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जितने पार्टनर आपके हों, टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। आप लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, वट एवर विल बी द कंडीशन। तो ये आप बात कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ पे लिखा, जो भी उनका पुराना रेशियो होगा टू एक्सेस टू वाइज टू जेड, जो भी पार्टनर्स होंगे हाल फिलहाल उनको आप बांट देंगे। और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट या बीइंग एक्यूमुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो ये है प्रॉफिट की कंडीशन। और अगर बात हुई लॉस की, भाई इफ लॉस है ना, अब लॉस कैसे कैसे होती है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन हो आपको एसेट साइड, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे लिखा होगा भैया इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये कंडीशन लॉस की कंडीशन होती है। अब अगर लॉस है, एक्यूमुलेट लॉस है, इसका क्या करते हैं, इसको भी अमंग दी पार्टनर्स जब भी आपका पीएसआर चेंज हो आपने बांट देना होता है। अब लॉस बांट रहे हैं, लॉस बांटने का मतलब हुआ पार्टनर्स का खर्चा, और पार्टनर्स का खर्चा मतलब पार्टनर्स डेबिट जाएंगे और ये अकाउंट क्रेडिट जाएगा। वैसे भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ गिवन है तो इसका डेबिट बैलेंस है, खत्म तब होगा जब इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दोनों बातें समझें आप, और कैसे भी कर लें, कैसे भी उसको याद कर लें। तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बच्चे डेबिट करने वाले हैं, और टू लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टू लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने ये कर लिया, ठीक है बात। तो ये प्रॉफिट की एंट्री है, ये लॉस की एंट्री है। और कैसा प्रॉफिट कैसे लॉस, एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग एक्यूमुलेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ये बात रहेगी बच्चे, ठीक है। और ये दोनों चीजें जो एक्यूमुलेट लॉस और एक्यूमुलेट प्रॉफिट आपको मैंने बताया, ये एज इट इज इसका ट्रीटमेंट अगले 3 चैप्टर्स के अंदर होगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन बातों को यहां बिल्कुल क्लियर रखें, बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। एक ही बार में आप चीजें क्लियर कर लें, भले ही स्लो स्लो करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे को कम से कम 4 वीडियोस लगेंगी, ठीक है। मैं कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, और बहुत डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। होप्स आपको क्लियर हुई हुई चीजें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो मैंने कुछ और टर्म लिखे हैं उनके ऊपर बात करें। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो समझें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं आपकी एसेट साइड। क्या क्या लिखा है, एक लिखा है मैंने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक लिखा है मैंने डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अगला मैंने लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 टर्म लिखे हैं। पहला लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगला लिखा है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अगला लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है, लेकिन नाम थोड़ा थोड़ा स्लाइड बिट चेंज है, बात सारी वही है।
एक बात मेरी आप समझें, ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुने। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कौन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? जब हम कोई खर्चा ना, जब कोई मतलब कोई कंपनी जब किसी खर्चे को बल्क में करती है, बहुत बड़े अमाउंट में करती है, ठीक है, और उस खर्चे का बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। आपने खर्च एक बार कर दिया, लेकिन उससे आपकी रेवेन्यू बार बार जनरेट होती है, यानी आपकी प्रॉफिट की जो एबिलिटी है, जो प्रॉफिट कमाने की शक्ति है, उसमें बढ़ोतरी हर बार आती है। मतलब वो काम करने से आपने, लेकिन वो खर्चा बल्क में करना आपको पड़ता है। आपने खर्चा बल्क में कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट आपको सदियों तक मिलने वाला है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने किसी एक फेमस स्टार को, जो फेमस स्टार है, लेट्स सपोज हम विराट कोहली का एग्जांपल लें। विराट कोहली आजकल काफी फेमस चल रहा है ना, बिल्कुल पीक पर चल रहा है वो बंदा। तो विराट कोहली को आपने हायर किया अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को, या अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट आपका है उसका प्रचार करने के लिए आपने किसको हायर किया? विराट कोहली को। सपोज करो हमारी कंपनी बनाती है फेयर एंड हैंडसम, मेरे पास एक कंपनी है जो बनाती है फेयर एंड हैंडसम। तो फेयर एंड हैंडसम का एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करी विराट कोहली से कि भाई आप आओ और मेरा ये प्रोडक्ट है, इसकी थोड़ा तारीफ कर दो आप किसी टीवी चैनल के आगे, मतलब एक वीडियो शूट कर दो ताकि हम अलग अलग टीवी चैनल को ये वीडियो दे पाए, और जितने भी फैन फॉलोइंग आपकी है, जितने भी लोग आपको पसंद करते हैं, वो एटलीस्ट फेयर फेयर एंड हैंडसम यूज करें और हमारा प्रोडक्ट बिके। ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, है सीधी सी बात है। तो जब विराट कोहली आया किसी फेयर एंड हैंडसम के, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फेयर एंड हैंडसम का पता नहीं कौन ऐड करता है, लेकिन फेयर एंड हैंडसम का अगर उसने ऐड किया लेट्स सपोज, तो विराट कोहली ने कम से कम 1 CR लिया, यानी 1 करोड़ रुपए लिया होगा। मैं बहुत कम रकम बता रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं इन लोग, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ कि भैया इसने 1 करोड़ रुपए ले लिया। किसने? विराट कोहली ने। तो कंपनी ने क्या करा, 1 करोड़ रुपए इकट्ठे दिए होंगे ना विराट कोहली को। ये थोड़ी कि विराट कोहली से कहेंगे कि अब मैं आपको बार बार थोड़ा थोड़ा करके देते रहूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपने उसको कहा, वो आया और आपने वो उसने एड शूट किया, आपने उसकी शूटिंग करवा ली, उसको फिर अलग अलग चैनल्स में आपने चलवा लिया, वट जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने विराट कोहली को 1 करोड़ रुपए इकट्ठे दिया, या विराट कोहली को नहीं दिया, तो फिर जितने भी आपने काम करवाए उस प्रोसेस में आपका 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ, ठीक है। अभी जो 1 करोड़ रुपए आपका खर्चा हो गया है बल्क में, तो मुझे एक बात बताओ, आपने फेयर एंड हैंडसम का ऐड करवाया विराट कोहली से, तो क्या इसका बेनिफिट इसी साल मिलेगा? नहीं ना, इसका बेनिफिट कई सालों तक आपको मिलेगा, क्योंकि विराट कोहली जब तक फेमस होगा तब तक लोग उसका जो प्रोडक्ट किया हुआ, जो जो प्रोडक्ट उसने जिसका एडवर्टाइजमेंट कर रखा है वो बिकने वाला है ना। तो इसका बेनिफिट सदियों तक मिलता रहता है। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कुछ भी बोल लो, ये सब एक ही बाप की औलाद है, ठीक है। कुछ भी आप बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये 1 करोड़ का क्या माजरा है? जो 1 करोड़ रुपए आपने बल्क में खर्च किया, अगर कंपनी इस 1 करोड़ को एक साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगी ना, क्योंकि कंपनी का तो खर्चा हुआ ना 1 करोड़ रुपए, तो कंपनी को दिखाना भी चाहिए अपने खर्चे सारे, उसको दिखाने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इस 1 करोड़ का खर्चा कंपनी अगर इकट्ठे दिखाएगी ना बेटा, तो उस साल कंपनी को कंफर्म तौर पर लॉस होगा, या प्रॉफिट की मात्रा बहुत डाउन चली जाएगी, जिससे आपका कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो डाउन चला जाएगा। और जैसे ही कंपनी का पोर्टफोलियो डाउन गया, कंपनी के शेयर बिकने बंद हो जाएंगे, कंपनी की जो मार्केट में धूम थी ना आज तक, वो डाउन चली जाएगी, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मतलब आपकी कंपनी पिटने वाली है अगर आप इस 1 करोड़ के खर्चे को इकट्ठे दिखाओगे। तो कंपनी क्या स्कीम निकालती है? कंपनी कहती है कि हम इस 1 करोड़ को 10 साल तक दिखाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर हम दिखाएंगे 10 लाख रुपए, फर्स्ट ईयर हम लोग कितना दिखाएंगे? 10 लाख रुपए, अगले साल फिर 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख। इस तरीके से हम इस खर्चे को दिखाएंगे कहती है कंपनी, ठीक है। तो 10 साल में इसको फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट ईयर इन्होंने दिखाए 10 लाख रुपए, तो 90 लाख रुपए जो बैलेंस बचा हुआ है, जो 90 लाख रुपए खर्च हुआ है, दिखाया नहीं आपने, दिखाया कितना? 10 लाख, लेकिन 90 लाख रुपए अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। उस 90 लाख को आप यहां दिखा दे दो विद द नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस 90 को इसके आगे दिखा दोगे आप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल लो, या फिर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बोल लो। होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई इन वर्ड्स का क्या मतलब रहता है, ठीक। अब हम यहाँ इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, इन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? भाई जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ होगा तो ट्रीटमेंट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ होगा तो ट्रीटमेंट करोगे, अगर ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आपको मिल जाएगा तो इसका भी ट्रीटमेंट करोगे। लेकिन उससे पहले पहचानना जरूरी था कि इनको कहते क्या है, होती क्या है, ठीक। अभी आपने दिखा रखे हैं किस साइड,
डेबिट साइड मतलब एसेट साइड, सॉरी बैलेंस शीट में तो डेबिट साइड होती नहीं है, सॉरी आई एम सो सॉरी, एसेट साइड अपनी ये चीजें शो कर रखी हैं, और एसेट साइड शो तो कर रखी हैं, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी बातें लॉस के कैटेगरी में आती हैं, खर्चे की कैटेगरी में आती हैं, हाँ है ना भाई। आपने 10 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ रुपए इकट्ठे खर्च किया था ना, 10 लाख का खर्चा दिखा दिया, लेकिन 90 लाख आप इनके आगे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 90 लाख क्या आपकी एसेट्स है? आपकी एसेट है 90 लाख रुपए? नहीं ना, आपका तो ये लॉस था। आप इस लॉस को नाम दे दिया आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कुछ भी बोल लो, आपने यहां उनको शो कर रखा। तो ये सारी बातें लॉस मानी जाती हैं, ये सारी बातें लॉस हैं मानी जाती हैं, ये सारी बातें लॉस के तौर पर कंसिडर करी जाती हैं। और जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, इन लॉसेस को अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देना होता है। क्या है ये? लॉस। लॉस कैसे बढ़ती है? ऑल द पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड, यानी सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा टू, मैंने यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, इन प्लेस ऑफ दिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे। तो एंट्री की जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनको हम लॉस की तरह कंसिडर्ड करते हैं बच्चों, ठीक है। बात बेसिक से क्लियर हो गई होगी। तो ये एक बार पूरी कहानी छाप लें अपनी बुक्स में या अपनी नोटबुक में या आप दिमाग में, जहां भी उतारते हो आप, जैसा भी आपको कंफर्ट लगता हो, लेकिन ये बातें समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्यूमुलेट प्रॉफिट आपको समझाया, एक्यूमुलेट लॉस आपको समझाई, और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं समझाए, ट्रीटमेंट क्या होता है बता दिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो आपकी बुक्स में है प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी क्वेश्चन तो मेरे पास इसका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें क्लैश करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये एज अ लॉस अमंग द पार्टनर्स बांटी जाती है इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। चलो बच्चे एक क्वेश्चन देखें आप, हालांकि बहुत जरूरत थी नहीं क्वेश्चंस की, लेकिन आपको फिर भी करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। नित्या और आनंद दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो हाल फिलहाल 3:2 है। फिर बात करता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अभी फ्यूचर में प्रॉफिट अपना इक्वली बांटेंगे, तो हमको समझ में आ गया कि भाई पीएसआर चेंज हुआ है। अब अगर पीएसआर चेंज हुआ तो जितने भी ट्रीटमेंट हमें रहते हैं वो हमने करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑन दैट डेट ऑफ चेंज ऑफ इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट and loss account showed a credit balance of rupees 1,50,000. Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account immediately before the change in the profit sharing ratio. समझे? कहानी बहुत आसान सी है। किसी कंपनी की बात हो रही है, नित्यान आनंद की कंपनी है जिनका रेशियो 3:2 हुआ करता था पहले, लेकिन इनने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में अपना जो रेशियो रखेंगे वो रहेगा हमारा 1:1, मतलब पीएसआर चेंज हो गया है। और जब भी पीएसआर चेंज हो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। पहला काम तो आपको करना है गुडविल का ट्रीटमेंट, और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गिनी रेशियो चाहिए। दूसरी बात आज हम सीख रहे हैं कि जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा आपको एक्यूमुलेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेट लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कुछ भी बोलो, 3-4 नाम आपको जो बताए उनका ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हमें दी है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है जिसमें 1,50,000 बैलेंस है, लेकिन इस 1,50,000 के बैलेंस जो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस दिया हो या लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो, तो दैट दे बोथ आर द इंडिकेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का इंडिकेशन है। तो भाई आपको 1,50 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, तो जो 1,50 का प्रॉफिट आपको हुआ पड़ा है, इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेट प्रॉफिट। और एक्यूमुलेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट है बच्चों? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है, ठीक है। तो हम एंट्री क्या मारेंगे? एंट्री विल पुट अप द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विथ रुपीज 1,50,000। ये हमारा प्रॉफिट था। कंपनी के 2 पार्टनर्स हैं, एक आपका है नित्या, है ना, तो नित्याज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो नित्याज कैपिटल अकाउंट, तो नित्याज कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट। एक बात और, टू आनंद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो आनंद कैपिटल अकाउंट ये भी क्रेडिट जाएगा। अब 1,50,000 का इन टोटल बैलेंस है, ये 1,50,000 बटेगा इन दी ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो बच्चे 3:2 है ना, तो 3:2/5, 3 और 2 5 होता है, यस। तो 5 3 are 15, नाउ 3 3 are 9, तो एक को मिले 90,000 रुपया, ठीक है। एंड एक है आपका 3 2 are 6, यानी 60,000 एक को मिल गया, ठीक है। नरेशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं? नरेशन विल पुट द नरेशन दैट बीइंग एक्यूमुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। बहुत इजी सी बात है, ठीक है। सो
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन लॉस के ऊपर कर लेते हैं, फिर हमारा जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया। बाकी 3 बातें मैंने आपको और बताई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी लॉस की तरह अमंग दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांटी जाती है, याद रखें आप इस बात को। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन आपके पास है, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, WEF लिखा है, मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम कहते हैं इसको, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन दैट डेट, ऑन दैट डे सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1 लाख या 1 लाख, पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। ठीक है, तो आपको कहानी में क्या ट्विस्ट दिया है भाई, दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, ठीक है बात, उनका नाम ओम और शिव है। ओम और शिव दो कंपनी के पार्टनर्स, इनका पुराना रेशियो 4:1 था। फ्यूचर में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:2, मतलब चेंज इन पीएसआर, पीएसआर चेंज हो रहा है। फिर हमको एक कहानी दी है या एक बात दी है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1 लाख रुपए, लेकिन कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो या एसेट साइड दिया हो, तो दे बोथ आर द इंडिकेशन ऑफ द लॉस, तो ये लॉस का इंडिकेशन है। तो यहां पर ये एक्यूमुलेट लॉस है, तो लॉस अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दी जाती है। ठीक है, बांटने का तरीका क्या होगा, ओम और शिव दोनों डेबिट जाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे ओम्स कैपिटल अकाउंट, ओम्स कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा। ठीक है, देन शिफ्स कैपिटल अकाउंट, हम लिखेंगे शिफ्स कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा बच्चे। और 2 आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब लॉस होगी तो पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बात, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको क्रेडिट जाएगा विद रुपीज 1 लाख रुपए, क्योंकि भैया 1 लाख की बात फ्री है। अभी जो 1 लाख है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है जब चेंज इन पीएसआर रहता है, यानी पीएसआर का आपका चेंज होगा। तो 1 लाख का लॉस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके 3:2 है, सॉरी 4:1, सॉरी पुराने रेशियो इनके 4:1 है, 4:1/5। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ 5 हो गया, 5 2s are 10, तो 2 4s are 8, तो यानी इसको मिलेगा 80,000 रुपये, 80,000 की इससे रिकवरी करेगी कंपनी, और 2 1s are 2, तो 20,000 की रिकवरी कंपनी यहाँ से करेगी। तो एंट्री इस तरीके से जाएगी, और नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग एक्यूमुलेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है बात, तो ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस को बांटने की कहानी मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन करवा दी जबरदस्ती, अदरवाइज नीड नहीं थी, क्योंकि जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए बात तो वही समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।